इट फीड्स एक आने वाली हॉरर फिल्म है जिसकी कहानी एक शांत से छोटे शहर में होने वाली रहस्यमय घटनाओं पर आधारित है। फिल्म के मुख्य किरदार जेमी नाम की एक हाई स्कूल छात्रा है जिसे धीरे धीरे पता चलता है कि शहर में एक खतरनाक और अलौकिक शक्ति मौजूद है। ये शक्ति लोगों को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि उनके सबसे बड़े डर पर पलती है और उसी डर का रूप लेकर उन्हें डराती है। फिल्म का माहौल काफी डार्क और सस्पेंस से भरा हुआ है जिसमें जंगल, अंधेरे घर और रहस्यमय घटनाएं देखने को मिलती है। ये फिल्म डर के साथ साथ इंसान के मानसिक डर और उसके संघर्ष को भी दिखाती है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं फिल्म इट फीड्स की पूरी कहानी और जानते हैं कि आखिर इस डरावनी कहानी में आगे क्या होता है। में हम देखते हैं कि एक लड़की क्लासरूम में होती है और उसे क्लासरूम के बाहर से किसी लड़के की आवाज आती है और वो कहता है कि मुझे बचाओ। तो लड़की वहां जाकर देखती है तो वहां पर एक आदमी होता है जो उस लड़की पर हमला करता है और ये सब उस आदमी के साथ घटा हुआ होता है जो वो झांक कर देखती है। फिर जॉर्डन सिंथिया से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और बताती है कि उस आदमी को पुरानी यादें सता रही हैं क्या। तब सिंथिया जॉर्डन से बोलती है कि क्या तुम पता लगा सकती हो कि 4th से लेकर 12th तक लैरी का पीटी टीचर कौन था। फिर उनके घर एक लड़की आती है और जॉर्डन से कहती है कि मुझे सिंथिया से मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है। तो जॉर्डन उसे घर के अंदर बुलाती है और जॉर्डन पूछती है उससे कि क्या हुआ है। तो वो लड़की बताती है कि कोई जिन उसके पीछे पड़ा है और वो उसके साथ उस घर में आ चुका है। लेकिन तभी उसके पापा आ जाते हैं और उस लड़की को ले जाते हैं। तब जॉर्डन उसकी मॉम से पूछती है कि क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते। तो उसकी मॉम मना कर देती है और कहती है कि कोई जिन उसके पीछे पड़ा है लेकिन हम उसकी मदद नहीं कर सकते, वो जिन काफ़ी ताकतवर है, और बताती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तब जॉर्डन कहती है कि अगर डैड जिंदा होते तो उसकी मदद करते। ये बोलकर जॉर्डन चली जाती है। ठीक उसी रात सिंथिया जॉर्डन से कहती है कि तुम्हारे डैड भी ऐसी ही मदद करने गए थे और खुद ही मारे गए और इसलिए वो भी इससे दूर रहती है। ठीक उसी रात जॉर्डन सो रही होती है और अचानक सपने के कारण उठ जाती है। फिर सुबह जॉर्डन जल्दी उठ जाती है तो सिंथिया उससे पूछती है कि आज जल्दी उठ गई। तो जॉर्डन जवाब देती है कि आज मुझे घूमने जाना है और वो चली जाती है। फिर जॉर्डन अगाथा के घर जाती है और वहाँ पूछती है कि क्या आप किसी रैली हैरिस को जानती हैं। तो वो बताती है कि हाँ, मैं जानती हूँ। फिर हम सिंथिया को जॉन से बात करते हुए देखते हैं और वो बताती है कि तुम मुझे इसकी जानकारी दो। ये बोलकर वो फ़ोन रख देती है। फिर हम देखते हैं कि जॉर्डन उसी लड़की के घर आई थी जो कल उनसे मिलने आई थी, लेकिन उस लड़की का पिता उसे कहता है कि उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं उसे किसी डॉक्टर को दिखा दूंगा, और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन जॉर्डन वहाँ से नहीं जाती और खिड़की से अंदर उसी लड़की को देखती है। फिर घर के अंदर चली जाती है और दरवाज़ा खोलकर देखती है तो वहाँ पर एक और दरवाज़ा होता है जिस पर ताला लगा होता है। वो उस ताले को तोड़ देती है और बेसमेंट में चली जाती है। वो उसी लड़की को आवाज़ देती है जो कल उनके घर आई थी। उसके पापा ने उसे वहाँ बंद करके रखा था। तभी वो लड़की उसके सामने आती है और कहती है कि उन्होंने मुझे नहीं, उसे यहाँ पर कैद किया है। और तभी जॉर्डन को उस लड़की का पिता पीछे से हमला कर देता है और वो गिर जाती है। फिर जॉर्डन थोड़ी देर बाद होश में आती है तो उसे कुर्सी पर बांध कर रखा गया था। तभी रैली का पिता आता है और जॉर्डन के फ़ोन का पासवर्ड पूछता है। तभी रैली उसके पास आती है और सॉरी बोलती है और रैली के पिता बोलते हैं कि हमें उसे खिलाना होगा वरना वो तुम्हारी मॉम को खा जाएगी। ये बोलकर रैली जॉर्डन को पकड़ लेती है और उसके हाथों पर बड़े घाव भर देती है और चले जाते हैं। वहीं पर फिर से रैली आती है और उसे एक हथियार दे देती है जिससे जॉर्डन उस रस्सी को काटकर भागने लगती है। लेकिन वहां पर वो आदमी आ जाता है जिसका नाम रैंडल है। जॉर्डन कहती है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी बच्ची को बचा सकती हूँ, उसे मदद की ज़रूरत है। रैली अपने पिता को बहुत कोशिश करती है रोकने की, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते हैं। लेकिन वो गोली चला देते हैं जो गलती से रैली को लग जाती है। तभी अचानक जॉर्डन के सामने एक शैतान आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो वहां से बचकर भाग जाती है। तब रैली का पिता उसके पास आकर रोने लगता है। तब तक जॉर्डन वहां से भाग जाती है और अचानक सामने से एक गाड़ी उसकी ओर आती है जिसमें उसकी माँ सिंथिया होती है और इधर रैली का पिता वहां से चला जाता है। फिर सुबह सिंथिया पुलिस के पास जाती है और कल रात की बात बताती है। तब पुलिस वाला कहता है कि वो लड़की मर चुकी है और ये भी कहता है कि जॉर्डन का नसीब अच्छा है कि वो बच गई।
पुलिस वाले जॉर्डन से पूछते हैं कि ये घाव कैसे लगे। तब वो कहती है कि हाथापाई में लग गए। तभी अचानक जॉर्डन को कुछ होने लगता है और वो कहती है कि मुझे घर जाना है। घर जाने के बाद जॉर्डन की माँ उस पर गुस्सा करती है। तब जॉर्डन कहती है कि मैंने उसे देखा है, लेकिन सिंथिया उसकी बात नहीं मानती। तो जॉर्डन उसे कहती है कि तुम मेरे अंदर झांक कर देखो। तो सिंथिया देखती है कि एक घर के बाहर एक छोटी लड़की बैठी होती है और वो लड़की सिंथिया को माँ कहती है और सिंथिया उससे कहती है कि क्या तुम घर में चलोगी, लेकिन वो लड़की नहीं आती। सिंथिया अकेली ही उस घर में जाती है जो काफी वीरान पड़ा था। वो वहां पर डर जाती है और अचानक उसके सामने वो आत्मा आ जाती है जिससे वो डर जाती है। ये सब उसने जॉर्डन के अंदर झांक कर देखा था। फिर सिंथिया जॉर्डन को आराम करने को भेज देती है और वो हॉस्पिटल में जाकर लैरी से मिलती है और लैरी से कहती है कि मुझे उस डॉक्टर का नाम बताओ जिसने हैरिस का इलाज किया था। तो लैरी उसे बताता है कि उस डॉक्टर का नाम वाइटेकर है। तब सिंथिया डॉक्टर वाइटेकर के घर जाती है और हैरिस के बारे में पूछती है, तो वो सारी बातें बता देते हैं कि वो किसी के वश में थी। ये सुनकर सिंथिया वहां से चली जाती है और इधर जॉर्डन भी एक सपने की वजह से उठ जाती है और तभी उसे कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। जॉर्डन उठकर कमरे के बाहर चली जाती है और अपनी मॉम को आवाज देती है, लेकिन उसके पीछे वही आत्मा होती है और पता नहीं कहां से वहीं पर रैली का पिता आ जाता है और जॉर्डन को पीछे से जोर से पकड़ लेता है। और इधर सिंथिया भी घर आ जाती है और अंगीठा को नीचे पड़ी हुई देखती है। तब अंगीठा उसे बताती है कि यहाँ कोई आया था। तब तक रैली का पिता जॉर्डन को अपने साथ ले जाता है और उसे दफनाने ले जाता है। तब वो होश में आ जाती है और कहती है, रैंडल ऐसा मत करो। लेकिन रैंडल उसे कहता है कि वो आत्मा तुम्हारे शरीर में है, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो आत्मा भी मर जाएगी। और ये कहकर वो उसे एक गड्ढे में डाल देता है और मिट्टी डाल देता है और पता नहीं क्यों वो पुलिस के पास सरेंडर हो जाता है। इधर जॉर्डन मदद के लिए आवाज लगाती है। पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं कि सिंथिया रैंडल के सिर पर हाथ रखकर उसके अतीत में झांकती है और तब उसे पता चलता है कि जॉर्डन को उसने गड्ढे में दफना दिया है। सिंथिया तुरंत जंगल की तरफ जाती है और जॉर्डन को बचा लेती है और जॉर्डन के सिर पर हाथ रखकर उसके अतीत में जाकर देखती है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो उसे एक वीरान घर दिखता है। वो उस घर में जाती है और देखती है कि पहले यहाँ क्या हुआ था। तब तक पुलिस भी उसी जगह पर आ जाती है जहाँ जॉर्डन को दफनाया था और वो सिंथिया को आवाज देते हैं, लेकिन वो अभी भी उसी वीरान घर में होती है और उस आत्मा का सामना कर रही होती है और वो उस शैतानी आत्मा को मारने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद वो जॉर्डन के सिर से हाथ हटा लेती है और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।